एक बड़ी ही मशहूर कहावत है कि आग लगने पर कुआं खोदना मतलब संकट आने तक समस्या के समाधान की दिशा में कोई ध्यान न देना। बस यही काम सागर नगर निगम भी कर रही है। होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन। ये नजारा कहीं और का नहीं बल्कि सागर के परकोटा स्थित नाव मंदिर क्षेत्र का है। सड़क पर गंदा पानी भरा रहता है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। मुद्दा भी अच्छा था, जिसके बाद कांग्रेस ने भी अनोखा प्रदर्शन किया। पार्षद समेत अन्य लोग उसी गंदे पानी में धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। सूचना मिलते ही नगर निगम अधिकारी मौके पर पहुंचे और समस्या के समाधान की बात कही। अब आप सोचिए कि क्या निगम किसी प्रदर्शन का ही इंतजार कर रहा था? मतलब प्रदर्शन के बाद होश आया कि समस्या दूर करना है। जिस गंदे पानी से होकर शहर की जनता को निकलना पड़ रहा है, वहां ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। और अगर जनता का डर नहीं है, उनका ख्याल नहीं है, तो कम से कम मंदिर का ख्याल तो कीजिए। यहाँ आने वाले लोगों की समस्या तो देखिए। परकोटा के नाव मंदिर क्षेत्र में सड़क पर नाली का गंदा पानी भरा रहता है और हर दिन यही आलम है। जल भराव की समस्या रहती है, लेकिन निगम है कि नींद में सोया हुआ है। इसी को लेकर कांग्रेस के पार्षदों ने मोर्चा खोलते हुए धरना दिया और सड़क पर गंदा पानी में ही बैठ गए। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष बब्बू यादव के नेतृत्व में पार्षदों और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिससे कुछ देर के लिए जाम की स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि मंदिर के पास नालियों की नियमित सफाई न होने से गंदा पानी सड़क पर भर जाता है। जल भराव होने से गंदा पानी मंदिर तक पहुंच रहा है, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि इस संबंध में कई बार नगर निगम अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। कांग्रेस पार्षद रविशंकर गुड्डू यादव ने कहा कि नगर निगम की लापरवाही के कारण क्षेत्र के लोगों को लंबे समय से जल भराव की समस्या झेलनी पड़ रही है। अधिकारी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने जल्द समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया, साथ ही समस्या का समाधान करने की बात कही, जिसके बाद धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। इस बात के पार्षद हमारे ताहिर भाई बात लगा हुआ है। शहर की हृदय स्थल की रोड है। इसके पहले हमारे पार्षद जी ने कई बार पत्र के माध्यम से परिषद में और फिर उसके बाद हम लोगों ने सामूहिक सभी पार्षद जनों ने जाकर एक ज्ञापन दिया। करीब एक माह उसको हो गया। तो बार बार कहने पे चेताने में ये शहर का व्यस्तम मार्ग है, जिससे लगातार भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित विधायक, महापौर, पार्षदगण सभी इस मार्ग से निकलते हैं। लेकिन इस मार्ग को सबकी आंखों में काली पट्टी बनी हुई है। आम जनता परेशान हो रही है। सुबह से स्कूल के बच्चे नहा धो के जब स्कूल जाते हैं तो उनको जाने में दिक्कत होती है। सावन सोमवार का ये महीना चल रहा है। बाजू में शंकर जी का मंदिर है, 4 कदम पे एक दूसरा मंदिर है, उसके आगे मस्जिद है। हम लोग जब मंदिर या मस्जिद जाते हैं तो घर से स्नान करके नहा धो के जाते हैं। तो जब मंदिर जाने की जो स्थिति है, तब चारों तरफ मंदिर में गंदगी फैली हुई है, पूरा पानी भरा हुआ है। लेकिन नगर निगम प्रशासन को होश नहीं है कि बार बार हम लोग चेता रहे। आम जन की जो समस्या उनको दिख नहीं रही। इन सबको देखते हुए आज हम सभी पार्षद यहाँ स्वयं कीचड़ में बैठे कि हो सकता है महापौर को, नगर विधायक को और निगम प्रशासन को कुछ दिख जाए कि आम जनता को कितनी परेशानी हो रही। तालाब है, उसकी जाली के लिए भी हम लोग लगातार निवेदन करते रहे, आवेदन किया, लेकिन आज दिन तक वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ। पहले भी कम से कम 10 से 12 घटनाएं घट चुकी हैं लगभग। कई बच्चे बच्चियों की जान जा चुकी है। अभी फिर इस बार हम लोगों ने 1 महीने पहले ज्ञापन के माध्यम से चेताया कि आप वो कार्य पूरा करें, लेकिन आज कुछ दिन पहले हमारी बच्ची फिर शांत हो गई उसमें कूद के, लेकिन नगर निगम प्रशासन अभी तक होश में नहीं आ रहा। आज भी वो काम अधूरा पड़ा। तो इतनी लापरवाही क्यों है नगर निगम प्रशासन की? पैसा भी आ चुका है। ये नगर सरकार नीचे से ऊपर तक इनकी सरकार है। इनको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। हम लोग जब टैक्स के बढ़ाने की बात करते, कर बढ़ाने की, कचरा गाड़ी की बात करते, ये सब बिल अपने बहुमत के आधार पर पास कर लेते हैं और तानाशाही रवैये से सरकार चल रही है। सागर स्मार्ट सिटी बन गया है। करोड़ों रुपये के काम यहाँ हुए हैं। कागजों में, जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है। आप देख लीजिए
एक ठेकेदार नाली बनाई है तो अधूरा काम छोड़ भाग गया और नगर स्मार्ट सिटी ने उसका पूरा पेमेंट कर दिया। नगर निगम के इंजीनियर और निगम आए तो सारे भ्रष्टाचार डूबे हुए हैं। उनको सिर्फ 20% कमीशन से मतलब है, जनता की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं है। हमारे सम्मानित नेता प्रतिपक्ष ने बोला तो पहले भी हम लोगों कई बार के मुद्दे उठाए, हमारे पार्षद साथी तार भाई ने भी परिषद में मुद्दा उठाया, लेकिन नगर निगम की कुंभकर्णी नहीं जागे तो कुंभकर्णी सो रहे हैं, बस 20% कमीशन लगते हैं। होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन, हर मोमेंट को बनाए खास, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, चाहे कैटरिंग आपकी हो या होटल की, जैसा आप चाहे, स्वाद और सर्विस दोनों में कोई समझौता नहीं। तो फिर सोचिए मत, अपनी शादी या किसी भी खास मौके पर दीजिए एक ग्रैंड टच। स्थान भोपाल रोड, सागर।